यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि आज का जो ये धरना प्रदर्शन महाआंदोलन जो हो रहा है किसानों का, उनका हक अधिकारों की बात है, बुनियादी अधिकारों की बात है। और ये जो आज हम सब बैठे हैं, इसमें कोई जाति विशेष की बात नहीं होगी, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस अन्य पार्टियों की बात नहीं होगी, इसमें किसी संगठनों की भी बात नहीं होगी और किसी व्यक्ति विशेष की भी बात नहीं होगी एवं अन्य संस्थाओं की भी बात नहीं होगी। यह बात होगी तो सिर्फ किसानों की बात होगी। आप लोग तैयार हो? हम लोग सिर्फ किसानों की बात करेंगे आज, क्योंकि आज यहाँ के किसानों की बात नहीं है। 70 जितने भी हर स्टेट और जिले लेवल के किसान हैं, हर जगह बैठे हुए हैं और अपने फसल, अपनी मेहनत के दाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और फर्जी एफआईआर झेल रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। तो आप लोग, हम लोग सब मिलके आज यहाँ अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं और हम लोग अपनी मांग जो है, हमारी फसलों का दाम हमको दिया जाए, मक्का का दाम, सोयाबीन का दाम, कपास का दाम, उसको सम्मानित भाव दिया जाए। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बैठेंगे। आज आप हम सब आए हैं, हम लोग यहाँ सोचे क्या, हम लोग तो पूरे तैयारी के साथ आए हैं। अब यहाँ आगे हैं तो यही सोएंगे, यही खाएंगे, जब तक हमारी बात यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के सीएम और यहाँ के पीएम तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। हमारी मांगे, हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। तैयार हो ना? क्योंकि आज ये बताओ, हम पूरा परिवार मिलके खेतों में काम करते हैं, छोटे से लगाकर बच्चे से लगाकर बहू बेटी सब मिलके काम करते हैं और फसल को पकाते हैं और पकाने के बाद में बेचने लाते हैं। तो कोड़ियों के दाम फसल बिक रही है, क्या करेंगे हम लोग? कैसा जिंदा रहेंगे? ये किसान के साथ एक शोषण है, एक लूट है, एक अत्याचार है, एक भ्रष्टाचार है। किसानों को एक बड़ा मजदूर बना के रख दिया है। एक भाई से मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि उस भाई ने मुझे बताया कि दवाई की कीमत अलग, जुताई की कीमत अलग, रोटोवेटर कल्टीवेटर उनकी अलग, बिजली के बिल अलग, और अगर बीच में आपकी मोटर अगर जल जाती है तो उसका पैसा अलग लगता है। खाद की बात, खाद अलग खर्च करना पड़ता है और मेहनत अलग, तब भी किसानों के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। हम लोग जिस किसान की बात कर रहे थे, मात्र 18,000 रुपए उसके लिए बच रहे थे 40 कुंटल बेचने के बाद भी, और मान लो 2-3 कुंटल खाने के लिए रखेगा, तो आप लोग कैसे काम करोगे? इसी कारण किसानों को बड़ा मजदूर बना दिया गया है। इसलिए आज की तारीख में भारत में, हमारे देश में हर रोज किसान लोग अपनी खेती छोड़ के शहरों में मजदूरी करने निकल गए, क्योंकि एक मजदूर को भी एक सम्मानित भाव, सम्मानित मान मिल रहा है, उनको दाम मिल रहा है, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। आज की तारीख में किसान व्यक्ति निर्भर हो गया। अभी अमेरिका से, न्यूयॉर्क से और यूक्रेन से मक्का मंगाई जा रही है। अरे यहाँ के किसान क्या मर गए क्या? यहाँ के किसानों से खरीदो ना, क्यों नहीं खरीद रहे आप? ये बात भी हम लोगों को आप चर्चा में रोज करते रहेंगे और निरंतर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो मैं शुरुआत किया हूं, अभी एक ये 5 सेमल की धरती पे किसानों क्या है कि ये आंदोलन के रूप में एक चिंगारी निकली है। इस चिंगारी को आप हम सब मिलकर एक ईमानदारी पूर्वक, नैतिक जिम्मेदारी पूर्वक ऊपर तक पहुंचाएंगे और हमारी बात मानने के लिए मजबूर करेंगे। और यहाँ बैठेंगे, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी हो, उससे भी चर्चा करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे, मंडी में अपन लोग पूछने गए, मंडी के अधिकारियों को यहाँ का भाव ही नहीं मालूम।
हम लोगों ने पूछा कि मक्का क्या भाव चल रही है, तो बोले हमको नहीं मालूम। तो हम लोगों ने बोला कि जो आप लोग बहुत बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल बोलते हैं, उसकी जानकारी के तहत हम लोग भाव तय उठाते हैं और फिर किसानों को बताते हैं। पल पल की भाव बदलता है। आप लोग पता है किसानों को फसलों का भाव कैसा बदलता है। अभी ये भाव बादल मंडरा रहे हैं तो किसानों का भाव, फसल का भाव बदल जाएगा, थोड़ी देर बाद और अलग हो जाएगा। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि ये 19-20 पल में मासा पल में तोला वाला काम मत करो और किसानों को उनका भाव दो। एक निश्चित तय कर दो कि यहाँ से मक्का बिकेगी, यहाँ से सोयाबीन बिकेगी, यहाँ से कपास बिकेगा, ये भाव हम लेके जाएंगे। और एमएसपी की बात कर रहे सरकार, अभी 2400 रुपये एमएसपी की बात कर रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कम से कम 2400 में मक्का खरीदना है। लेकिन कहाँ खरीद रहे 2400 में। तो ये चीजें हैं। आप लोग सब आए हैं और बहुत सारे जो किसान साथी आए, अच्छे वक्ता भी होंगे, तो वो लोग बाकायदा यहाँ के अपनी बात रखें। यहाँ एक हमारा साथी बैठा रहेगा, वो नाम भी नोट करेंगे। तो बारी बारी से आप सब अपनी बातें रखना और हम लोगों को हमारे पसीने की कीमत चाहिए। हम लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, इसलिए एक नारा लगाऊंगा मैं, जय जवान जय किसान। नहीं, जय जवान जय जवान जय जवान। देखो अपन अपने हक के बात कर रहे हैं तो हाथ उठा के, कंधा ऐसा उठा के नारा लगाना है। नारा ऐसे लगाया जाता है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अब मैं बोलूंगा, सुन लो सीएम, सुन लो पीएम। आप क्या बोलोगे? फसल का भाव देना होगा, देना होगा, क्योंकि फसल का भाव वही तय करते हैं। इसलिए अपन उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके सामने गुहार लगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हम जो पसीना बहाते हैं उसकी कीमत आप लोग दो। तो सुन लो सीएम, सुन लो पीएम, सुन लो सीएम, सुन लो पीएम, ऊंचा हाथ करके सुन लो सीएम, सुन लो पीएम, देना होगा। सुन लो सीएम, सुन लो पीएम, फसल का भाव देना होगा। सुन लो भोपाल, सुन लो दिल्ली, देना होगा। सुन लो भोपाल, सुन लो दिल्ली, भाव देना होगा। सुन लो भोपाल, सुन लो दिल्ली। भाव देना होगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे, हम सब, हम सब। तो इसी एकता के साथ हम लोग वैचारिक रूप से जुड़ के अपनी बातें रखना है। तो मैं अभी माइक मंच संचालन के लिए, और एक बात और है, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे किसी के लिए मंच बनाते हैं ना, यहाँ मंच नहीं है, वहां बैठा दूर खड़ा वो भी उतनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और यहाँ बैठा वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मंच नहीं बनाते। हम लोग जब भी आंदोलन करते हैं सबको समान रूप से लेके चलते हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और जो दूर भी खड़े हैं तो आप संकोचित ना रहे, अपनी बातें रखना है तो बेझिझक अपनी बात रखो और अपन इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आगे के